तो चलते हैं CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। ठीक है, 900 रेटेड 22nd क्वेश्चन। Lunatic came out for a morning stroll and found an array A of length n. He calculated the sum S of the elements of the array. Lunatic calls a subsequence of the array A nearly full if the sum of the numbers in that subsequence is equal to S minus 1. Lunatic really wants to know the number of nearly full subsequences of the array A, but he needs to come home, so he asks you to solve that problem. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्या है, हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इसमें बोला है कि वो सभी सबसीक्वेंसेस फाइंड करो जिसका सम n-1 हो। ठीक है, एरे का लेंथ, हम एरे के सभी एलिमेंट्स का सम कितना है, एरे के सभी एलिमेंट्स का सम है s। ठीक है, ठीक है, एरे के सभी एलिमेंट्स का सम कितना है s। हमको ऐसा सब सीक्वेंस फाइंड करना है जिसका सम s-1 हो। ठीक है, और काउंट बताना है ऐसे सब सीक्वेंसेस का जिनका सम s-1 हो। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इसका टोटल सम कितना हो रहा है, 4 3 7 1 8 5 13 6 19 1 20 और 2 22। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है 22। यानी हमको ऐसे सब सीक्वेंसेस फाइंड करने हैं जिनका सम 21। ठीक है, तो एक सब सीक्वेंस बनेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला सब सीक्वेंस, ये वाला। ठीक है, और दूसरा सब सीक्वेंस कौन सा वाला बनेगा, ठीक है, दूसरा सब सीक्वेंस ये वाला बनेगा। ठीक है, ये दोनों का सम कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो वही हमको काउंट रिटर्न करना है कि कितने ऐसे सब सीक्वेंसेस है जिनका सम s-1 है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर टाइम लिमिट पर टेस्ट है 1 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, और टोटल जो टेस्ट केसेस हो सकते हैं वो है 1000। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए देखें तो, एक टेस्ट केस के लिए देखें तो ये हो जाएगा 10⁻5। ठीक है, ठीक है, 10⁻5 हो जाएगा। और जो n का वैल्यू है वो हो सकता है 60। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ओ एन का सॉल्यूशन चलेगा, ओ एन स्क्वायर का भी चलेगा। ठीक है, ओ एन क्यूब का सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, क्या है 60, यहाँ पर है 60, यहाँ पर है 3600, यानी 3.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, और ओ एन क्यूब में 10⁻5 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ एन स्क्वायर लॉग एन तक का सॉल्यूशन चल सकता है। ठीक है, ये सभी सॉल्यूशंस चलेंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, O1 से, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें जो एरे दिया हुआ है उसका सम है s। ठीक है, हमें ऐसा सब सीक्वेंस ढूंढना है जिसका सम s-1 हो। ठीक है, तो अगर हमें
ऐसा सब सीक्वेंस ढूंढना है जिसका सम s-1 हो, तो ज़रूरी है कि एरे के अंदर एक 1 हो, ठीक है, मतलब कम से कम एक 1 प्रेजेंट हो, ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका सम है s, ठीक है। अब हमें ऐसा सब सीक्वेंस चाहिए जिसका सम हो s-1। तो ऐसा सब सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ले लेंगे, तो जो सब सीक्वेंस का सम है वो s-1 होगा, ठीक है, ठीक है, ये टोटल सम s था, 1 को निकाल दिए तो कितना सम बचा, s-1, ठीक है, यानी कम से कम एक 1 होना ज़रूरी है, तभी हम कम से कम एक सब सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं जिसका सम s-1 हो। अगर एरे में एक भी 1 प्रेजेंट नहीं है तो हम एक भी ऐसा सब सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे जिसका सम s-1 हो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी 1 प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें 1 से किसी बड़े नंबर को यानी 2, 3 ये सबको माइनस करना पड़ेगा s में से, तो उनको माइनस करने से s-2, s-3 ये सम आएगा, s-1 सम नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम एक 1 हो ताकि s-1 सम बना सके हम सब सीक्वेंस का, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ 1 0 है तो ठीक है, नंबर ऑफ 1 अगर 0 है, नंबर ऑफ वंस अगर 0 है तो उस केस में एक भी सब सीक्वेंस नहीं बना सकते। अगर मान लो 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, एक के केस में बताया हमको कि एक सब सीक्वेंस बनेगा। अगर 2 1 हुए तो क्या होगा, 2 1 हुए तो एक बार मान लो यहाँ पर ऐसा 2 1 है, ठीक है, तो एक बार इस 1 के साथ बनेगा, मतलब एक बार इस 1 को लेंगे और अगली बार इस 1 को लेंगे, ठीक है, जब ये वाले 1 को लेंगे तो इस वाले 1 को छोड़ देंगे, जब इस वाले 1 को लेंगे तो इस वाले 1 को छोड़ देंगे, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उतने सब सीक्वेंसेस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, x है, ठीक है, तो कितने सब सीक्वेंस बनेंगे, x सब सीक्वेंस, ठीक है, कि जितने भी 1 होंगे उनको मतलब जितने भी 1 होंगे उनमें से एक 1 को हम छोड़ेंगे और बाकी को लेंगे, उसके बाद अगले 1 को छोड़ेंगे और बाकी 1 को लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो अपने पास 4 1 होता, ठीक है, और इधर कुछ एलिमेंट्स होते, ठीक है, तो और इसका सम कितना है ऐसे, तो पहली बार हम लोग इस 1 को छोड़ेंगे, ठीक है, और बाकी को लेंगे, उसके बाद अगली बार हम इस 1 को छोड़ेंगे और बाकी को लेंगे, उसके बाद हम इस 1 को छोड़ेंगे और बाकी को लेंगे, ठीक है, समझ आ गया, मतलब एक एक बार एक एक 1 को छोड़ेंगे और बाकी को लेंगे, तो यानी जितने 1 होंगे उतने सब सीक्वेंसेस बनेंगे, ठीक है। अब तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, आंसर आएगा नंबर ऑफ वंस, ठीक है। तो पहली बार मैं यही सॉल्यूशन बनाया था, इस जो गलत हो गया था, गलत हुआ था क्योंकि जो हमें एरे दिया है उसमें एलिमेंट का लेंथ, एलिमेंट जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं, जो एलिमेंट है वो 0 से लेकर 10⁹ तक हो सकते हैं। अगर ये रेंज दिया होता 1 से लेकर 10⁹ तो हम लोग जो सॉल्यूशन बनाया है वो सही होता, ठीक है, लेकिन ये इसमें जो रेंज दिया है वो है 0 से लेकर 10⁹, तो क्या अंतर हो गया दोनों केसेस में, अंतर ये है कि मान लो यही वाला केस है, ठीक है, 1 2 इस वाले केस को लेते हैं, ठीक है, 1 3
4 5 6 4 5 6 1 2। ठीक है, तब इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो इस केस में क्या आंसर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ वंस, यानी दो सब सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है, अब अगर जीरो ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 0 1 3 4 5 6 1 2। तो क्या इस केस में भी सिर्फ दो ही सब सीक्वेंस बनेंगे, नहीं, इस केस में दो से ज़्यादा सब सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है, कैसे, पहली बार जब हम 1 को लिए, ठीक है, इस वाले 1 को छोड़े और इस वाले 1 को लिए, तो इसका सम हो गया s-1। लेकिन एक और सब सीक्वेंस है जिसका सम s-1 हो सकता है, अगर इस 1 को छोड़ेंगे तो, कौन सा वाला, इसके अलावा अगर हम सिर्फ इतना को ही लें, यानी 0 कितना को लें, इतना को, ठीक है, इसका भी सम कितना होगा, s-1, क्योंकि 0 का होना ना होना एक ही मतलब है। ठीक है, तो इस 1 को छोड़ने पर पहले सिर्फ एक ही केस बन रहा था, ये वाला। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम उसी 1 को छोड़ रहे हैं, लेकिन अब दो केस बन रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। वैसे ही जब इस वाले 1 को छोड़ेंगे तो उसमें भी दो केसेस बन जाएंगे। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, एक केस बन रहा था, अब क्या हो रहे हैं, दो केसेस बन रहे हैं, यानी जो जीरोस है, यहाँ पर क्या किया, जीरो पहले दो ही केसेस बन रहे थे, अब बन रहे हैं चार केसेस, यानी जो केसेस है उसको जीरो डबल कर दिया। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, क्या होगा ये मैं अभी बताऊंगा, कि यहाँ तक सही है कि जो आंसर है वो होगा नंबर ऑफ वंस, लेकिन ये किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अगर एरे में जीरोस भी प्रेजेंट है तो वो फैक्टर क्या होगा, वो फैक्टर होगा एक कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, बिना जीरो के हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या किए थे, दो कॉम्बिनेशन बनाए थे। ठीक है, जब जीरो नहीं था तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिना जीरो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बिना जीरो के, दूसरा कॉम्बिनेशन बिना जीरो के, तीसरा कॉम्बिनेशन बिना जीरो के। ठीक है, अब हर कॉम्बिनेशन के लिए जीरो के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन था 1 3 4 5 6 2 वाला, इसके लिए दो कॉम्बिनेशन बन रहे थे, पहला जिसमें हम इस वाले जीरो को लिए, दूसरा जिसमें हम इस जीरो को नहीं लिए। ठीक है, ऐसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके लिए जीरो को लेके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा नंबर ऑफ वंस इंटू n-1। ठीक है, क्या होगा, फैक्टर होगा 2 पावर n। ठीक है, क्या होगा, 2 पावर n होगा। तो अगर जीरो को काउंट करना है तो फैक्टोरियल का वैल्यू होगा 2 पावर n। ठीक है, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। जो टोटल आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ वंस इंटू 2 पावर n। ठीक है, इंटू 2 पावर n। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में फैक्टोरियल का वैल्यू 2 पावर n क्यों आया। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक नॉर्मल सा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया
अपने पास 3 0 है और ये 1 3 4 5 6 1 2 1 3 4 5 6 1 2। ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हम इस कॉम्बिनेशन को लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, मतलब हमने डिसाइड किया कि हम 1 को एक्सक्लूड करेंगे, ये वाले 1 को। तो इसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि हम एक 0 लें। ठीक है, हो सकता है हम 2 0 लें। इन तीनों में से हो सकता है हम 2 0 को रखने का डिसाइड करें। हो सकता है हम इन तीनों के तीनों जीरोस को रखने का डिसाइड करें। ठीक है, या फिर हो सकता है कि हम एक भी 0 को रखने का डिसाइड ना करें। ठीक है, तो उस केस में ये सभी रहेंगे और ये जो चारों कॉम्बिनेशन बने, चारों का सम क्या होगा, s माइनस 1 1 3 4 5 6 और 2। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही 1 3, ये जो चारों कॉम्बिनेशन बने, चारों का सम क्या आएगा, s माइनस 1। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 0 को एक जगह पर रखने का कितने तरीके हो सकते हैं। वैसे ही 3 0 को 2 जगह पर रखने के कितने तरीके हो सकते हैं। 3 0 को 3 जगह पर रखने के कितने तरीके हो सकते हैं। कुछ याद आ रहा है इससे? इससे याद आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें हम निकालते हैं NC1 NC0 NC1 NC2, ठीक है, NC3। अब अगर ये सभी को सम कर देंगे तो इसका जो सम है वो आता है 2 पावर n। ठीक है, पर 2 पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, अगर इस वाले कॉम्बिनेशन को लेंगे, यानी कि अगर इस वाले 1 को एक्सक्लूड करते हैं तो बनते हैं 2 पावर n कॉम्बिनेशंस। अगर इस वाले 1 को रखें और इस वाले 1 को एक्सक्लूड करें तो भी क्या होगा, 2 पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी बिना 0 के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, बिना 0 के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, मतलब बिना 0 के अगर हम लें, ठीक है, तो जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 को पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला। ठीक है, 1 3 4 5 6 और 2 वाला। तो इस केस में कितने कॉम्बिनेशन बने, 2n। वैसे ही जब इस वाले 1 को एक्सक्लूड करेंगे और इस वाले 1 को लेंगे, यानी अगर इस वाले एरे को लें, ठीक है, तो इसके लिए भी बनेंगे 2 पावर n कॉम्बिनेशंस। यानी अगर बिना 0 के जो एरे बनेगा उसमें अगर x कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है, तो हर कॉम्बिनेशन के लिए 2 पावर n कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये x क्या है, x कैसे निकालेंगे, ये है नंबर ऑफ वंस। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो ये रहा इसका कोड। इसमें सबसे पहले मैं 1 का फ्रीक्वेंसी काउंट किया। ठीक है, इसके बाद 0 का फ्रीक्वेंसी काउंट किया। ठीक है, क्योंकि दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो 1 का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नंबर ऑफ वंस को मल्टीप्लाई कर दिया 2 पावर n से। ठीक है, ये 2 पावर n लिखा हुआ है बिट मैनिपुलेशन के फॉर्म में। ठीक है, बिट मैनिपुलेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 पावर n ही है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका जो होगा वो होगा O1। ठीक है, O1। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी होगा O1। ठीक है,
ठीक है, ये एक टेस्ट केस का ही है। ठीक है, थैंक यू।